गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी आनंद। ये है आपका पेज नंबर 55 पर। और स्वामी आनंद के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने लेख लिखा है। स्वामी आनंद के लेख का नाम है शुक्र तारे के समान। राइट। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ काम करते हुए महादेव भाई देसाई के बारे में वर्णन किया है। तो महात्मा गांधी जी, आपको मालूम है कि अहमदाबाद साबरमती आश्रम में उन्होंने काफी समय बिताया और उसके बहुत सारे अनुयायी थे। जवाहरलाल नेहरू भी उनमें से एक थे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने। तो हम उनके बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो पहले बच्चों क्या करते हैं, स्वामी आनंद के जो स्वामी आनंद हैं उनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु का समय है 1976 1976। तो स्वामी आनंद का परिचय जाने मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और उनमें जो मुश्किल शब्द हैं, कठिन शब्द है, उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ी जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 1887 में हुआ था। इनका मूल नाम हिम्मत लाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। मूल नाम क्या था? हिम्मत लाल। तो ये आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस, उसमें पूछा जा सकता। तो आपको याद रखना है कि स्वामी आनंद का मूल नाम क्या था? हिम्मत लाल। राइट। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसर्ग यानी साथ में आने के बाद उन्हीं के निदेशन यानी उन्हीं के कहने के अनुसार में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। 2 और मैगजीन निकाले, उनका नाम था नवजीवन और यंग इंडिया। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारे लाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। किसको? गांधी जी और उनके जो सहयोगी थे महादेव भाई देसाई और प्यारे लाल। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेवी भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा, बेजोड़ यानी जिसका की कोई जोड़ ना हो, प्रतिभा यानी उनका जो कौशल है, उनकी जो स्किल है, और व्यस्ततम यानी बहुत ही ज्यादा बिजी दिनचर्या को उकेरा यानी प्रस्तुत किया है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिमा से अभिभूत है। पूरे लेख में हमें पता चलेगा कि महादेव भाई देसाई का व्यक्तित्व, उनका करेक्टर, उनका पर्सनैलिटी कैसी थी। महादेव भाई की सरलता, सजनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निरअभिमान यानी बिल्कुल भी घमंड नहीं था, वो लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है, प्रस्तुत किया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। तो हमें भी पता चलेगा कि महादेव भाई जो है वो कैसे सहयोगी थे महात्मा गांधी के। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम यानी सारी इतर यानी विभिन्न प्रकार की चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले ले। गांधी जी के लिए माधव भाई और भाई प्यारे लाल जी ऐसी ही शख्सियत थे यानी ऐसे ही व्यक्ति थे, ऐसे ही इंसान थे। शुक्र तारे।
बच्चों हम लेसन शुरू करते हैं। पेज नंबर 56 पर देखो अपनी बुक्स फर्श के। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? महात्मा गांधी के सहयोगी महादेव भाई देसाई के व्यक्तित्व के बारे में। तो शुरू करते हैं। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र तारा बोलते हैं ना। शुक्र चंद्र का साथी माना जाता है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। मतलब बहुत कवियों ने शुक्र तारे की आभा और प्रभा का वर्णन किया है। फिर भी नक्षत्र मंडल यानी गैलेक्सी जो है, जो हमारा ऊपर तारों का मंडल है, वे कलगी यानी जो ऊपर होता है, कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय, बड़े सवेरे, घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। शुक्र तारा कब दिखाया जाता है? या तो शाम को या सुबह घंटे 2 घंटे, सुबह सवेरे, है ना, सूर्योदय से पहले। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल यानी जब स्वतंत्रता मिली थी, शुरू उषा काल बोलते हैं सुबह के समय को, भोर वेला को, प्रभात को, में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। शुक्र, उन्होंने महादेव भाई की तुलना की है शुक्र तारे के समान के साथ। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। ठीक है। मित्रों के बीच विनोद यानी हंसी मजाक में अपने को गांधी जी का हमाल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, भिश्ती घर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव करते थे। मजाक में क्या बोलते थे? मैं उनका पीर हूँ, उनका महात्मा हूँ, बावर्ची खाना बनाने वाला हूँ, भिश्ती हूँ पानी भरने वाला हूँ, खर हूँ उनका नौकर हूँ। तो वो मजाक में महादेव भाई देसाई जो है वो अपने आप को महात्मा गांधी का कभी हमाल यानी कुली, बोझ उठाने वाला, तो ये भी बोलते थे। हर वैसे गधे को भी बोलते हैं, घास को भी बोलते हैं। वो कहते मैं महात्मा गांधी का ही। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें लेखक ने स्वामी आनंद ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके सहयोगियों का हाथ होता है, जो कि उसके बहुत सारे कामों को बड़ी अच्छी तरह से निपटा लेते हैं। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल यानी तुरंत पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद, उत्तराधिकारी यानी मेरे बाद गद्दी पर बैठेंगे। उत्तराधिकारी यानी महात्मा गांधी जो हैं वो मेरे इनहेरिट करेंगे मेरी चीज़ों को। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। जब वो गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, तो उन्होंने सोचा मेरे पीछे से सब कौन संभालेगा, तो उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस बनाया। गांधी जी ने सन 1929 में महादेव भाई आ सेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। आ सेतु हिमाचल यानी सेतु बंद रामेश्वर से हिमाचल तक, राइट। सेतु बंद रामेश्वरम यानी जो कन्याकुमारी के पास है, तो वहां से लेकर हिमाचल तक यानी हिमालय तक सब जगह उनका बोलबाला फैल गया था और सबके दुलारे बन गए, सबके प्यारे बन गए।